आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम पब्लिक। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है खैरियत से होंगे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था इंट्रोडक्शन ऑफ नर्वस सिस्टम और कल हमने पढ़ा था सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो कि नर्वस सिस्टम की एक टाइप थी। आज हम पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट। और अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर की समझ आती है, आप लोगों को पढ़ने में आसानी होती है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में मुझे कोई क्वेश्चन हो और या कोई सजेशन अगर आप लोगों को देनी हो तो वो कमेंट सेक्शन में बता दिया करें, ठीक है? शुक्रिया। तो चले अब जाते हैं लेक्चर की तरफ। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्शन पढ़ी थी, फिर हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम इसकी टाइप पढ़े थे। आज हम लोग पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। कल मैंने आप लोगों को बताया था ना कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो होता है मेनली ब्रेन इन्वॉल्व होता है और स्पाइनल कॉर्ड इन्वॉल्व होता है, ठीक है? और अब पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मैंने इस लेक्चर में आप लोगों को बताया था जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है उसमें क्रेनियल नर्व्स मेनली इन्वॉल्व होती हैं और क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली जो इन्वॉल्व होंगी वो नर्व्स होंगी। इसमें जो नर्व्स कौन सी होंगी, नर्व्स क्या होती हैं कि ये हमारे पास जो होती हैं ये हमारे पास न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन्स जब इकट्ठे, ये देखें, अब लेट्स सपोज ये हमारे पास एक न्यूरॉन है और ये इकट्ठा हुआ है, ठीक है? ये इकट्ठे हो के एक बड़ी सी नर्व बना लेते हैं, एक दूसरे के साथ मिले होते हैं, साइनेप्स हुए होते हैं। जैसे हमारे बॉडी में डिफरेंट सेल एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं ना, तो ऐसे ये नर्व सेल्स भी हम जब मिलते हैं तो एक बड़ी सी नर्व बना लेते हैं, ठीक है? तो ये पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मेनली नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। और फिर नर्व्स कौन सी किस्म की होती हैं? एक जो होती हैं स्पाइनल नर्व्स होती हैं, स्पाइनल नर्व्स होती हैं, और एक हमारे पास होती हैं क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स, क्रेनियल जो है दूसरा नाम है ब्रेन का। ब्रेन को हम लोग क्रेनियल भी कहते हैं, ठीक है? क्रेनियल नर्व्स होती हैं और स्पाइनल नर्व्स होती हैं। अच्छा, नर्व्स जो देखें हमने कल पढ़ा था कि हमारे पास ब्रेन होता है एक, और एक अदद हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है। तो इसके अंदर हमने पढ़ा था कि डिफरेंट न्यूरॉन्स पड़े हुए होते हैं और जब न्यूरॉन्स की सेल बॉडी मिलती है तो क्या बनाती थी? न्यूक्लियस बनाती थी, ठीक है? और अच्छा, अब इन जो न्यूक्लियस होते हैं ना, डिफरेंट न्यूक्लियस ब्रेन में डिफरेंट न्यूक्लियस होते हैं, तो उनमें से क्या निकलती हैं? नर्व्स निकलती हैं। तो वो हेड एरिया को भी सप्लाई करती हैं। इसके साथ साथ हमारे पास एक जो क्रेनियल नंबर 10 है वो किसको सप्लाई करती है? वो हमारे पास पूरी बॉडी को सप्लाई करते हैं। इसी तरह हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड होता है, स्पाइनल कॉर्ड से भी डिफरेंट नर्व्स निकली होती हैं, पेयर निकले होते हैं डिफरेंट नर्व्स के, ठीक है? थोरेसिक लंबर जो वर्टिब्रास होते हैं उन सब से नर्व्स निकलती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। तो वो भी डिफरेंट एरिया को सप्लाई, बॉडी के डिफरेंट पेरिफेरल्स को वगैरह वगैरह को सप्लाई करती हैं, ठीक है? मैंने आप लोगों को बताया ना कि नर्व्स में हमारे पास स्पाइनल नर्व्स और क्रेनियल नर्व्स इन्वॉल्व होगी, ठीक है? जो स्पाइनल नर्व्स होंगी वो निकलेंगी स्पाइनल कॉर्ड से, जो क्रेनियल नर्व्स ब्रेन का दूसरा नाम है तो ब्रेन से निकलेंगी। अच्छा, कल हमने बात की थी कि हमारे पास डिफरेंट जो मैंने अभी आप लोगों को बताया भी कि डिफरेंट हमारे पास सेल बॉडीज़ जब इकट्ठी हो जाती हैं ब्रेन में तो वो हमारे पास एक न्यूक्लियस बना देती हैं। उस न्यूक्लियस से फिर डिफरेंट नर्व्स निकलती हैं, ठीक है? और हमारे पास जब हमारे पास बाहर जब कोई गैंग्लियन बने ना, हाँ, ये कह रहे हैं इधर गैंग्लियन की बात आई है कि हमारे पास नर्व्स और गैंग्लियन इन्वॉल्व होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या मेनली इन्वॉल्व होते हैं? नर्व्स और गैंग्लियन। नर्व्स तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि जब न्यूरॉन आपस में मिल जाते हैं तो वो हमारे पास एक पूरी नर्व बना लेते हैं, ठीक है? और ये सारी नर्व्स हैं। और जो हमारे पास गैंग्लियन होता है, गैंग्लियन जब हमारे पास ब्रेन से बाहर जब इकट्ठी हो जाएंगी ना सेल बॉडीज़ तो उसको हम लोग गैंग्लियन कहेंगे। गैंग्लियन की मैं डेफिनेशन इधर, आउट ऑफ ब्रेन जब क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज हो, क्लस्टर ऑफ सेल बॉडीज मतलब कि देखें ये हमारे पास एक नर्व निकली हुई है ना, ये स्पाइनल कॉर्ड से ये नर्व निकली हुई है, ठीक है? इधर हमारे पास इसकी सेल बॉडी, डिफरेंट सेल बॉडीज जब इकट्ठी हो जाती हैं ना, ठीक है? तो वो हमारे पास ब्रेन से बाहर डिफरेंट सेल बॉडीज इकट्ठी हो जाएंगी। तो ये जो सेल बॉडीज इकट्ठी और फिर इससे आगे फर्दर और नर्व जाएंगे और वो हमारे पास पेरिफेरल एरिया, हैंड्स में, फुट में, डिफरेंट एरिया में जाएंगी। वो अलग बात है, वो मैं आगे बताती हूँ। तो ये जो होगी ना, इसको आउट ऑफ ब्रेन जो हमारे पास सेल बॉडी का क्लस्टर बना है वो हमारे पास
गैंग्लियन हुआ। और जो इनसाइड द ब्रेन बना है सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, जो इनसाइड द ब्रेन बना है क्लस्टर्स ऑफ सेल नर्व सेल बॉडीज, तो उसको हम लोग न्यूक्लियस कहेंगे। ठीक है, आप लोगों को इसका डिफरेंस समझ आ गई। तो हमारे पास ये जो होंगी, ये हमारे पास एक्सॉन्स होंगे, बड़े बड़े एक्सॉन्स, और सेल बॉडीज़ होंगी। तो इसमें हमारे पास पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में क्या क्या आ रही हैं, नर्व्स होंगी, बड़ी बड़ी नर्व्स निकली होंगी, इसके साथ साथ इसके गैंग्लियन होगी, और साथ साथ में हमारे पास ब्रेन में तो सपोर्टिंग टिश्यूज़ थे ना, जिसको हम लोगों ने कल न्यूरोलजिया का नाम दिया था। तो इसके साथ साथ हमारे पास एरुलर टिश्यूज़ जा रहे होंगे, एरुलर टिश्यूज़ ने इसको सारा सपोर्ट किया होगा। ठीक है, चलें अब हम लोग इसकी फिर क्रेनियल नर्व्स अलग से पढ़ते हैं और स्पाइनल नर्व्स अलग से पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आएगा इधर क्रेनियल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स कौन सी नर्व्स थी, जो कि हमारा क्रेनियल दूसरा नाम है ब्रेन। ठीक है, ये जो नर्व्स होती हैं ये हमारे पास अराइज होती हैं, अराइज फ्रॉम ब्रेन। ये हमारे पास कहाँ से अराइज होंगी, ब्रेन से अराइज होंगी। ठीक है, और इसमें जो कितनी नर्व्स होती हैं, ये 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स होती हैं। कितनी, 12 होती हैं, 12 पेयर इनके होते हैं। ठीक है, मतलब 12 पेयर, मतलब कि अब देखें, लेट सपोज ये ब्रेन है। ठीक है, इसमें हमारे पास डिफरेंट न्यूक्लियसेस होते हैं। न्यूक्लियस हमने बताया ना, ब्रेन और इसका जो हमारे पास जो स्पाइनल कॉर्ड है, इसका ऊपर वाला पार्ट जो मेड्यूला ओब्लंगेटा और वो सब चीज़ें होती हैं ना, ऊपर जो पार्ट होगा, ब्रेन स्टेम, जिसे ब्रेन स्टेम हम लोग कहते हैं। ठीक है, ब्रेन स्टेम, इसमें डिफरेंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, इसमें से हमारे पास नर्व्स निकलती हैं, और इसमें डबल पेयर, यानी इधर से अगर नर्व निकल गया तो इस तरफ से भी निकलेगी, पेयर फॉर्म में निकलती हैं। और कितने पेयर होते हैं, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स निकलती हैं। इनमें से इन 12 पेयर्स में से जो क्रेनियल नंबर 10 है, और हाँ, इन जो जितने भी होती हैं सब सप्लाई करती हैं हेड एंड नेक एरिया को सप्लाई करती हैं, इनकी सप्लाई होती है। ठीक है, एक्सेप्ट क्रेनियल नंबर 10, वो किसको सप्लाई करती है, वो जाती है हेड और नेक को भी करती है, इसके साथ साथ वो जाती है, ये किसको किसको करती है, मैं इधर लिख देती हूँ, हेड को करती है, नेक को करती है, इसके अलावा एब्डोमेन एरिया को करती है, और थोरेसिक एरिया को करती है। वो फिर हम डिटेल से पढ़ेंगे कि किस किस जगह को सप्लाई करती है। अगर आप लोगों को वो वीडियो चाहिए तो आप लोग मुझे बता दें, मैं उसकी वीडियो बना लूँगी। तो देखें, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो कि ब्रेन से निकलती है। क्रेनियल नर्व्स वो हैं जो कि ब्रेन से अराइज होती हैं, और ब्रेन में ये पेयर फॉर्म से निकले, यानी दोनों तरफ निकलती हैं। ठीक है, और इसके जितने कितने पेयर्स होते हैं, 12 पेयर होते हैं। ठीक है, इसके अलावा ये सब जो जितनी भी हैं, हेड और नेक, मेनली हेड और नेक को सप्लाई करती हैं। और जो हमारे पास 12 पेयर जो है, इसका जो क्रेनियल नंबर 10 है, वो हेड को भी करती है, नेक को भी करती है, एब्डोमेन को भी करती है, और थोरेसिक को भी करती है। इसके अलावा ये जो हमारे पास जो क्रेनियल नर्व्स होती है, ठीक है, वो किससे अराइज होती हैं, हमारे पास स्कल होता है। ठीक है, स्कल जो होता है, उस स्कल किसे कहते हैं, ये हमारी खोपड़ी को कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर ब्रेन होता है, ब्रेन होता है, उसको स्कल ने कवर किया होता है, और इस स्कल के नीचे तरफ से डिफरेंट फोरामेना होते हैं। डिफरेंट फोरामेना मतलब डिफरेंट ऐसे सुराख लाइक होती हैं, तो उससे ये नर्व्स अराइज होती हैं, निकलती हैं, और हेड और नेक एरिया को सप्लाई करती हैं। ये हमारे पास स्कल है, इसको देखें, इसके अंदर ब्रेन होता है, तो ये स्कल ऊपर से इसको कवर किया होता है। ठीक है, अगर हम लोग स्कल को देखते हैं ना, तो ये इसका नीचे वाला इंफीरियर व्यू है स्कल का। ठीक है, तो ये हमारे पास टीथ वगैरह होते हैं, और ऐसे सा अंदर की तरफ से, नीचे की तरफ से वो होता है, इंफीरियर व्यू है इसका। तो देखें, ये डिफरेंट हमारे पास इधर से क्या होगा, इधर हमारे पास ब्रेन होता है ना, इसके ऊपर ब्रेन पड़ा होता है, और इसके ऊपर पड़ा होगा, क्योंकि ये इंफीरियर व्यू है। ठीक है, इधर से हमारे पास ब्रेन स्टेम निकलती है, और फिर फर्दर स्पाइनल कॉर्ड वगैरह निकलते हैं। देखें, इधर डिफरेंट फोरामेना है, फोरामेना और डिफरेंट चीज़ें हैं। ठीक है, डिफरेंट सुराखें, इसको हम लोग सुराखें मतलब नॉर्मल लैंग्वेज में सुराख बोलेंगे, और वैसे कैनाल्स और ये फोरामेना इसको बोलते हैं। ठीक है, गैप्स होती हैं, छोटी छोटी गैप्स होती हैं स्कल में, छोटी छोटी गैप्स होती हैं, उसमें से हमारे पास ये जो ब्रेन से नर्व्स निकल रही होती हैं, तो न्यूक्लियस से जो नर्व्स, ब्रेन में जो न्यूक्लियस होते हैं, उससे जो नर्व्स निकले, तो इन फोरामेना से गुजर के हेड को भी सप्लाई करती हैं, और नेक एरिया को भी सप्लाई करती हैं। ठीक है, तो ये नर्व्स जो होती हैं किधर से निकलती हैं, न्यूक्लियस प्रेजेंट इन
ब्रेन, ठीक है। और फिर क्या होती है, फिर ये नर्व्स निकलती हैं डिफरेंट फोरामिना। फोरामिना होते हैं किसके अंदर, स्कल के अंदर, वहाँ से पास होती हैं और सप्लाई करती हैं हेड एरिया को प्लस नेक एरिया को। और इनमें जो क्रेनियल एक्सेप्ट जो क्रेनियल है, क्रेनियल 10 जो है वो, क्रेनियल नर्व 10 जो है वो जाएगी एब्डोमेन और थोरेसिक एरिया को भी सप्लाई करेगी, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं क्रेनियल नर्व्स, हमने बता दिया। अब हम पढ़ते हैं स्पाइनल नर्व्स के बारे में। अच्छा, स्पाइनल नर्व्स जो होते हैं, ये क्रेनियल नर्व्स कितने थे, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स थे। स्पाइनल नर्व्स हमारे पास कितने हो गए, 31 पेयर्स होंगे, ठीक है। और ये जो होगा ये हमारे पास ब्रेन से निकल रहा था, ये अराइज होगा स्पाइनल कॉर्ड से। देखें, ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड आ गया, ठीक है। इसमें डिफरेंट न्यूक्लियसेस प्री प्रेजेंट होते हैं, या तो इस जगह से हमारे पास डबल पेयर, मतलब पेयर्स, डबल पेयर नहीं, पेयर्स निकलेंगे स्पाइनल नर्व्स के। और कितने पेयर्स होंगे, 31 पेयर्स होंगे। 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड से निकलते हैं, ठीक है। और फिर ये जो स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व्स निकलती हैं, देखें हम मैंने आप लोगों को स्टार्ट में बताया था, जो स्पाइनल कॉर्ड होता है इसको कवर किया होता है वर्टिब्रास में, जो हमारी बैक बोन होती है ना। अगर आप लोग कभी अपने बैक पे हाथ फेरें तो आप लोगों को ये दरमियान में जो सख्त हड्डी सी लगती है, तो वो हमारे पास वर्टिब्रास होते हैं। उन वर्टिब्रास ने कवर किया होता है स्पाइनल कॉर्ड को अंदर से, ठीक है। तो इस स्पाइनल कॉर्ड को जो कवर किया होता है, इस स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलते हैं, ये जो ऊपर वर्टिब्रास आते हैं ना, मतलब ऐसे डिस्क पड़ी होती हैं, तो उसके जो फोरामेना, वर्टिब्रास के जो फोरामेना होते हैं, फोरामेना मैंने आपको कहा एक सुराख लाइक या कैनाल लाइक सब चीज़ को हम लोग फोरामेना कहते हैं। तो वैसे ही फोरामेना इस वर्टिब्रास के अंदर होते हैं, तो उससे ये नर्व्स पास होती है। सबर मैं आप लोगों को पिक्चर में बता दूं, ये देखें, ये हमारे पास वर्टिब्रास हैं, डिफरेंट उसकी डिस्क है, और अंदर की तरफ इन वर्टिब्रास ने कवर किया होता है स्पाइनल कॉर्ड को। तो ये हमारे पास जब स्पाइनल कॉर्ड कवर किए थे, तो ये नर्व्स जो होती हैं ना स्पाइनल कॉर्ड से जो निकल रही होती है, तो ये जो फोरामेना होती है ना वर्टिब्रास के, इसके अंदर से गुजरती हैं, ठीक है। अच्छा, जो जहाँ से ये देखें, ये स्पाइनल कॉर्ड तो फुल बड़ा होता है, ये नीचे तक होता है। तो इससे जितनी भी हमारे पास नर्व्स जो निकलेंगी ना, तो वो जो नर्व्स निकलेंगी ना, तो उसके जो नाम होगा उसके, ये जो नर्व्स निकल रही हैं अराइज फ्रॉम स्पाइनल कॉर्ड, नेम नेम अकॉर्डिंग टू द origin, according to origin it arise। ये जिस ओरिजिन से निकल गया, मतलब देखें हमारे पास सबसे पहले देखें, ये ब्रेन ऐसे, ये ब्रेन के बाद हमारे पास स्टार्टिंग का स्पाइनल कॉर्ड स्टार्ट होता है, ठीक है। वो ऊपर रीजन में होता है, हमारे कंधों के रीजन में, शोल्डर रीजन में होता है। फिर उसके बाद नीचे जाता है तो थोरेसिक एरिया होता है, उसके बाद नीचे तो एब्डोमेन एरिया होता है। तो डिफरेंट एरियाज होते हैं, सही है। तो जो जो एरिया होगा, जिस जिस जगह से वो नर्व, जिस एरिया में होगी, जिस जगह से नर्व निकल रही होगी ना, और जिस एरिया में होगा, तो अकॉर्डिंग टू उससे इसके नाम आए हुए हैं, इन नर्व्स के नाम आए हुए हैं। मैं आप लोगों को नाम बताती हूँ, फिर आप लोगों को समझ आ जाएगी। अकॉर्डिंग टू एरिया, ये जो नर्व्स हैं, तो इनमें जो होते हैं 8 सर्विकल रीजन के नर्व होते हैं। मतलब जैसे ही ब्रेन जो होता है ख़त्म होता है, और इस जो ब्रेन स्टेम आती है, और उसके बाद जो स्पाइनल कॉर्ड का सिरा आता है ना, तो वो हमारे पास क्या होता है, सर्विकल होता है। और सर्विकल कितने पेयर निकलेंगे, 8 पेयर निकलेंगे। उसके बाद जो दूसरा होता है वो 12 पेयर थोरेसिक एरिया, हमारे पास चेस्ट का एरिया होता है, चेस्ट के एरिया को हम लोग थोरेसिक एरिया भी कहते हैं। तो वहाँ से कितनी नर्व्स अराइज होंगी, ये जो सारा एरिया थोरेसिक का होता है, उससे 12 थोरेसिक का एरिया और 12 नर्व अराइज होंगी। इसके बाद 5 जो होंगी लंबर एरिया होगा, लंबर नर्व्स होंगी, ठीक है। तो थोरेसिक के बाद आगे लंबर एरिया आता है, तो उससे कितनी 5 लंबर एरिया से 5 नर्व्स निकल रही हैं। इसके बाद जो लास्ट वन है वो
हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया है वो है कॉक्सीजियल, ठीक है। कॉक्सीजियल से ओनली जो ये लास्ट पार्ट होता है ना स्पाइनल कॉर्ड, तो इसे कॉक्सीजियल पार्ट कहते हैं, और इससे सिर्फ एक ही नर्व निकलती है, एक ही नर्व अराइज होती है। तो कैसे अकॉर्डिंग टू एरिया, ये जो स्पाइनल कॉर्ड का डिफरेंट एरिया जहाँ पे स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट है तो उसके मुताबिक ही नर्व्स के नाम रखे हुए हैं। जो 8 होती हैं वो सर्वाइकल रीजन से निकल रही हैं, 12 जो है लंबर रीजन थोरेसिक रीजन से, 5 जो है लंबर से, और 1 कॉक्सीजियल रीजन से निकल रही हैं। लास्ट वीडियो में मैंने आप लोगों को स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू बताया था ना कि स्पाइनल कॉर्ड कुछ इस तरीके से होता है, एच शेप्ड या बटरफ्लाई शेप्ड होता है, सही है, ऐसे सा होता है। तो ये हमारे पास मैंने बताया था, ये हमारे पास एंटीरियर हॉर्न है, एंटीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड है, और ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न था, ठीक है। अब मैं स्पाइनल कॉर्ड का बताती हूँ ना कि ये स्पाइनल कॉर्ड है तो इससे नर्व कहाँ से कैसे निकलती हैं। तो ये एंटीरियर, ये पोस्टीरियर हॉर्न होता है, ठीक है। तो इधर हमारे पास बड़े बड़े वर्टिब्रास होते हैं और इसके इधर फोरामेंस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास जो एंटीरियर हॉर्न होता है इससे भी एक रूट निकलती है, और एक पोस्टीरियर हॉर्न से भी एक रूट निकलती है, दोनों जगह से हमारे पास एक रूट निकलती है जिसको रूटलेट कहते हैं। अभी स्टार्टिंग है ना तो इसे रूटलेट कहेंगे, दोनों एंटीरियर रूटलेट और पोस्टीरियर रूटलेट। जो पोस्टीरियर रूटलेट होता है जब फोरामेन से गुजर रहा होता है तो इस जगह पे पोस्टीरियर रूट एक गैंग्लियन बनाता है, गैंग्लियन इधर याद रखना कि जो पोस्टीरियर रूट होता है सिर्फ वो गैंग्लियन पीछे जब फोरामेन, जो फोरामेन से गुजर रहा होता है ना तो एक गैंग्लियन बनाता है, और बाहर निकल के वो दोनों आपस में मिल जाती हैं और एक सिंगल नर्व बना लेती हैं, इस जगह पे सिंगल नर्व बना लेती है। और फिर इस सिंगल नर्व के बाद एक पोस्टीरियर रेमस बनता है और एक एंटीरियर रेमस बनता है। आप लोगों को मेरी बात समझ आई ना कि ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड है सिंपल, और इसके ये दो हॉर्न्स है, ये एंटीरियर ये पोस्टीरियर। इससे जब नर्व निकलती है तो ऐसे नर्व के दो मतलब दोनों, एक एंटीरियर नर्व निकलती है रूटलेट निकलती है, एक पोस्टीरियर रूटलेट निकलती है। जो पोस्टीरियर रूटलेट है जब फोरामेन जो वर्टिब्रा का फोरामेन से, मैंने अभी आप लोगों को बताया ना कि एग्जिट होता है वर्टिब्रल फोरामेन से, तो ये जब फोरामेन से एग्जिट हो रहा होता है तो इधर एक गैंग्लियन बनाता है पोस्टीरियर रेमस, और फिर उसके बाद ये उसको क्रॉस कर देते हैं और सिंगल नर्व बना देते हैं, इस जगह पे सिंगल नर्व बनाते हैं, और एक फिर पोस्टीरियर रेमस बन जाता है, फिर से डिवाइड होके पोस्टीरियर रेमस बन जाते हैं जो कि शॉर्ट होता है, इतना लॉन्ग नहीं होता, और जो एक एंटीरियर रेमस बन जाता है जो कि लार्ज होता है, मतलब शॉर्ट होता है, और ये एंटीरियर रेमस जो कि लार्ज होता है। ये देखें, ये जो मैंने अभी डायग्राम बनाई है ये हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का क्रॉस सेक्शनल व्यू है, और इसका पोस्टीरियर हॉर्न है, ये इसका एंटीरियर हॉर्न है। तो ये जो एंटीरियर हॉर्न और पोस्टीरियर हॉर्न से हमारे पास क्या निकलेंगी, रूटलेट्स निकलेंगी, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करेंगी, ये रूटलेट्स हमारे पास जो पोस्टीरियर हॉर्न की जो रूट होंगे ना वो इस जगह पे एक गैंग्लियन बना देगा, और ये कौन सी जगह है कि जब ये एग्जिट हो रहा होता है वर्टिब्रल फोरामेन से, वर्टिब्रल फोरामेन मैंने बताया था ना पिक्चर में, वहाँ से जब एग्जिट हो रहा होता है तो ये गैंग्लियन बनाता है, और फिर ये सिंगल नर्व बना के फिर ये पोस्टीरियर रेमस और एंटीरियर रेमस में डिवाइड हो जाता है। जो पोस्टीरियर रेमस वो शॉर्ट होती है और एंटीरियर रेमस वो लार्ज होती है। इसमें जो एंटीरियर रेमस होता है उसमें क्या होती है, मतलब ये रेमस है ना, एंटीरियर रेमस मतलब नर्व्स हैं, तो इसकी जो नर्व्स बंडल्स होते हैं ना, इसमें नर्व्स बंडल होते हैं, कौन सी नर्व्स होती हैं, मोटर नर्व्स होती हैं। मोटर नर्व्स आपने पढ़ा होगा कि जो मतलब ब्रेन से सिग्नल्स को लेती है और वापस बॉडी तक देते हैं। मैं सबर आप लोगों को एक शॉर्ट सा सेंसरी और मोटर का बता देती हूँ। सेंसरी नर्व्स वो नर्व्स होती है कि जो देखें अब सेंसरी सेंस से निकला है कि जब कोई आप लोगों को गर्म टच आप लोग किसी गर्म ग्लास को टच कर दें या किसी चीज़ को भी टच कर दें तो वो मतलब सेंस आया, तो वो सेंसरी नर्व्स हमारे पास ब्रेन तक लेके जाती हैं, और जब वापस हम लोग हाथ जो पीछे करते हैं ना तो वो ब्रेन से जो नर्व्स निकलती हैं
वापस हाथ तक आती हैं तो वो हमारे पास मोटर नर्व्स होती है। तो उसके बाद मोटर नर्व्स के बाद हम लोग अपना एक्शन करते हैं, हाथ को पीछे कर देते हैं। तो ये जो होती हैं ये एंटीरियर रेमस से जो नर्व्स निकल रही होती हैं, ये वाली जो एंटीरियर रेमस वाली नर्व्स होती हैं वो कौन सी होंगी? मोटर नर्व्स होंगी। ये क्या करती हैं, इनका फंक्शन क्या है? ब्रेन से लेके जाती हैं बॉडी की तरफ, बॉडी टिश्यूज की तरफ, मतलब इन्वायरमेंट के साथ इनका कनेक्शन होता है। इन्वायरमेंट के साथ या नहीं होता कनेक्शन, इन्वायरमेंट की तरफ लेके जाती हैं। ब्रेन टू इन्वायरमेंट, बॉडी मतलब इन्वायरमेंट की तरफ, यानी हैंड्स को अगर सप्लाई हुए तो हैंड्स तक लेके जाएंगी और फुट को मतलब डिफरेंट एरियाज को सप्लाई। इसके बाद अगर हम लोग पोस्टीरियर रेमस की बात करें तो पोस्टीरियर रेमस में जो नर्व बंडल्स होंगे, इसमें भी नर्व्स बंडल होंगे और वो जो नर्व्स होंगे वो हमारे पास होंगे सेंसरी नर्व्स। ठीक है, सेंसरी नर्व्स कौन सी नर्व्स? अभी मैंने आप लोगों को बताया कि जो कि बॉडी के स्टार्टिंग से मतलब एरिया से लेती हैं। अच्छा, इसमें जो नर्व्स होती हैं वो हमारे पास सेंसरी नर्व्स होती हैं। मतलब सेंसरी नर्व्स क्या कि वो हमारे पास सेंस लेंगी जब हम लोग किसी डिफरेंट चीज़ों को टच करते हैं। सेंसरी नर्व्स वो होती हैं जो हम बॉडी से सेंस लेंगी और ब्रेन की तरफ लेके जाएंगी। तो इसका क्या हम लोग लिखेंगे? बॉडी से लेंगी, ब्रेन की तरफ जाएंगी। देखें ये हमें अक्सर मतलब उलट भी लगता है, एंटीरियर रेमस है लेकिन काम जो होगा इसका मोटर है, मतलब ब्रेन से बॉडी तक लेके जा रही हैं। और पोस्टीरियर रेमस है, ये यहाँ जो होंगी सेंसरी नर्व्स होंगी, ये बॉडी से सेंस लेके जाती हैं, ब्रेन की तरफ लेके जाती हैं। ठीक है ना? अच्छा, ये जो एंटीरियर जो होती हैं ना, तो ये हमारे पास ब्रेन से बॉडी की तरफ कहाँ से? स्केलेटल मसल की तरफ। मैंने आप लोगों को बताया था ना, स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करती हैं, जो कि हमारे पास वॉलंटरी मसल्स होती हैं। हम लोग स्केलेटल मसल्स से हम लोग वॉलंटरी मसल यानी हैंड्स और फुट हमारे हो गए, हम लोग चलते हैं, हम लोग हाथों को हिलाते हैं, तो स्केलेटल मसल को सप्लाई करती हैं। ठीक है, जो एंटीरियर रेमस होगा, ठीक है, मैंने बताया ना कि वो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा। तो जब स्केलेटल मसल को सप्लाई करेगा और मोटर है ना, तो मोटर सप्लाई क्या करेगा? तो जल्दी से वो इसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो हम लोग मूवमेंट करेंगे। ठीक है, डिफरेंट स्केलेटल मसल्स कहाँ पे होती हैं? हमारे हैंड्स में, हमारे जो पेरिफ्रीज एरियाज होते हैं, हैंड्स फुट हो गए, इन सब में होती हैं स्केलेटल मसल। इसके अलावा अगर ये हमारे पास कर रहा है, स्मूथ मसल्स को सप्लाई कर रहा है, तो स्मूथ मसल्स में ऑर्गन्स आते हैं, ऑर्गन्स को सप्लाई कर रहा है, तो ये है मोटर फंक्शन है इसका। तो मोटर फंक्शन है तो क्या करेगा? कॉन्ट्रैक्ट करेगा, स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो मतलब अगर स्मूथ मसल इंटेस्टाइन की अगर हम लोग बात करें तो इंटेस्टाइन कॉन्ट्रैक्ट होगी तो मोटिलिटी होगी, डिफरेंट स्मूथ मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट, हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करेगा। तो ये कहाँ से होगा? सब एंटीरियर रेमस से, जो एंटीरियर रेमस निकला हुआ है ना, नर्व का जो रूट निकला हुआ है, तो वहाँ से होगा। अगर हम लोग बात करें पोस्टीरियर रेमस की, तो पोस्टीरियर रेमस जो होता है ना, तो वो पोस्टीरियर हॉर्न से निकलता है। ठीक है, तो ये जो पोस्टीरियर हॉर्न है ना, तो इधर हमारे पास सेंसरी न्यूक्लियस पड़े होते हैं। पोस्टीरियर हॉर्न ऑफ स्पाइनल कॉर्ड, सेंसरी न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। सेंसरी न्यूक्लियस प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं? सेंसरी सिग्नल्स को आगे पहुंचाते हैं। मतलब क्या क्या सेंसरी क्या क्या हो सकते हैं? हमें जब कोई पेन होता है, जैसे अभी मैंने आप लोगों को बताया, कोई हमें ज़ोर से मारे तो हमें पेन होता है, तो ये सारी सेंस है ना, तो ये वो नर्व्स वो करती हैं जो सेंसरी नर्व्स होती हैं। तो ये सब वो मतलब देखती हैं, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, इसमें हॉट और कोल्ड टेम्परेचर आता है। ठीक है, पेन हो गया, टेम्परेचर हो गया, और अदर सेंसेशन जो कि पेरिफेरी एरिया से, हैंड और फुट से आता है, वो हो जाएगा। ठीक है, चलो मैं आप लोगों को एक शॉर्ट सी समरी बताती हूँ। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जो होता है, हमने कल पढ़ा था सेंट्रल नर्वस से, आज पढ़ेंगे पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। हमने पढ़ा कि इसमें नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं। उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मेन थे। इसमें जो स्पाइनल कॉर्ड से और जो ब्रेन से नर्व्स निकलती हैं तो वो इन्वॉल्व होंगी, सही है। इसके बाद हमने कहा कि इसमें गैंग्लियन होते हैं और नर्व्स होते हैं। गैंग्लियन क्या होती हैं? वो हमारे पास सेल बॉडीज़ का एक क्लस्टर होता है जो कि आउटसाइड द
ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड होगा। जब इनसाइड होगा तो वो न्यूक्लियस होगा, जब आउटसाइड होगा तो उसे गैंग्लियन कहेंगे। और नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। नर्व्स गैंग्लियन और इसको जो कवर किया होता है, जो सपोर्टिंग टिश्यूज इसमें होंगे वो एरुलर होंगे। उसमें जब सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जो सपोर्टिंग टिश्यूज है वो न्यूरॉल किया था। इसके अलावा हमने क्रेनियल नर्व्स के बारे में पढ़ा। क्रेनियल नर्व्स जो होती है वो अराइज होती है ब्रेन से। क्रेनियल जो है ब्रेन का दूसरा नाम है, ठीक है। ये ब्रेन से अराइज होती है। इसमें 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स टोटल हमारे पास होती है। पेयर का मतलब कि ये आप न्यूक्लियस है तो इस तरफ से भी निकलेंगी, उस तरफ भी जाएंगी पेयर के फॉर्म में। और ये सप्लाई करती हैं हेड एरिया को और नेक एरिया को सप्लाई करती है, एक्सेप्ट द क्रेनियल नंबर 10। वो ऑल्सो जाती है एब्डोमेन एरिया को भी और थोरेसिक एरिया को भी। इसके बाद हमने कहा कि हमारे पास वही मैंने बात की कि जो ये जो न्यूक्लियसेस होते हैं उससे जो नर्व्स निकलती हैं तो वो फिर कल हमारे पास प्रोटेक्शन हुई होती है ब्रेन की, तो उसमें फोरामेंस होते हैं, डिफरेंट फोरामेंस होते हैं, उससे वो नर्व्स गुजर के हेड और नेक एरिया को सप्लाई करती हैं। और जो क्रेनियल नंबर 10 है वो एब्डोमेन और थोरेसिक एरिया में जाते हैं। इसके बाद हमने स्पाइनल कॉर्ड के बारे में पढ़ा। टोटल हमारे पास 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स होती हैं, ठीक है, जो कि अराइज होती हैं स्पाइनल कॉर्ड से। और जब मतलब ये और इसका जो हमने नेम दिया वो किसके अकॉर्डिंग दिया हुआ कि ये जिस एरिया में प्रेजेंट होता है उसके अकॉर्डिंग हमने इसका नेम दिया हुआ है, ठीक है। तो 8 सर्वाइकल नर्व्स होती हैं, फिर उसके बाद 12 जो होती हैं थोरेसिक नर्व होती हैं, फिर 5 लंबर होती हैं और एक कॉक्सीजियल नर्व होती है। फिर उसके बाद हमने क्रॉस सेक्शनल व्यू देखा हमने इसका स्पाइनल कॉर्ड का। तो इसमें हमने उस दिन बताया था कि एंटीरियर और पोस्टीरियर हॉर्न होता है। इससे हमारे पास एंटीरियर रूटलेट निकलती है और पोस्टीरियर रूटलेट निकलती है नर्व की। और जो पोस्टीरियर रूटलेट होती है, जब जो वर्टेब्रा होता है उसका जो फोरामेन जब उससे गुजर रही होती है तो पोस्टीरियर गैंग्लियन बनाती है, ठीक है। फिर वो दोनों इकट्ठी होकर एक सिंगल नर्व बना के फिर डिवाइड हो जाती हैं और पोस्टीरियर रेमस जो कि शॉर्ट होता है और एंटीरियर रेमस जो कि लार्ज होता है उसमें कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। फिर एंटीरियर रेमस का हमने पढ़ा कि ये हमारे पास इसमें जो नर्व बंडल्स होते हैं यानी जो न्यूरॉन्स होते हैं वो मोटर न्यूरॉन्स होते हैं। और मोटर क्या करते हैं, वो ब्रेन से लेके सिग्नल्स को लेके जाते हैं बॉडी की तरफ डिफरेंट सेंसेशन डिफरेंट बॉडी को जो सेंसेशन आई होती है तो उसका रिस्पॉन्स देने के लिए, ठीक है। पोस्टीरियर रेमस के बारे में पढ़ा। ये हमारे पास नर्व बंडल्स होते हैं यानी नर्व्स होती हैं। और इसमें जो नर्व्स होती हैं वो सेंसरी नर्व्स होती हैं, मतलब बॉडी से पेरिफेरल से या बॉडी के डिफरेंट एरिया से सेंस लिया और ब्रेन की तरफ पहुंचाया। एंटीरियर रेमस फिर हमने पढ़ा कि ये सप्लाई करते हैं स्केलेटल मसल्स को और ये मोटर होते हैं। तो स्केलेटल मसल को सप्लाई करेंगे क्योंकि मोटर है, मोटर मतलब अपना फंक्शन प्ले करेंगी, अपना वापस रिस्पॉन्स देंगे तो कॉन्ट्रैक्शन करेंगे और मूवमेंट करेंगे। स्मूथ मसल्स को अगर कर रही हैं तो ये ऑर्गन से स्मूथ मसल ऑर्गन्स में होती है तो उसको मोटर सप्लाई करेंगे तो वो स्मूथ मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन करेंगे। तो जैसे कि मैंने इंटेस्टाइन की और हार्ट की एग्जांपल दी तो इसको अगर सप्लाई कर रही हैं तो ये इसका मतलब फंक्शन करेंगी। जैसे मतलब ये ज़्यादातर हमारे पास सप्लाई करती हैं सारी मतलब बॉडी को, फुल बॉडी को ये नर्व सप्लाई करेंगी। तो जब जहाँ स्मूथ मसल्स होंगी तो वहाँ कॉन्ट्रैक्शन वगैरह करेंगी। पोस्टीरियर रेमस की फिर हमने बात की। पोस्टीरियर रेमस में जो हॉर्न मैंने बताया है ना, हॉर्न जो स्पाइनल कॉर्ड का हॉर्न बताया था, उसमें हमारे पास जो पोस्टीरियर हॉर्न होगा ना उसमें सेंसरी न्यूक्लियसेस पड़े होंगे, सेंसरी न्यूक्लियसेस होंगे इसमें। और ये हमारे पास क्या करेगी, सेंसरी नर्व होगी, मतलब सेंस बॉडी के डिफरेंट पेरिफेरल से सेंस लेके ब्रेन की तरफ पहुंचाएगी, ठीक है। तो इसमें जो सेंस आते हैं, पेन हो गया, टेम्परेचर और अदर सेंसेशन पेरिफेरल से आ जाती है। तो ये शॉर्ट सी समरी थी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो समझ आती है, कुछ समझ आप लोगों की समझ में कुछ आता है, कोई मतलब स्टडी में इजी होती है, तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और मतलब कमेंट करें। अगर कमेंट में आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरा चैनल। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।